जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिंदी पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जहां पहुंचा ना जा सके। जहां पहुंचा ना जा सके उसे एक शब्द में कहते हैं अगम। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। किसी काम को करने का निश्चय, किसी काम को करने का निश्चय उसे एक शब्द में कहते हैं संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे कहते हैं आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना उसे कहते हैं पदावन्नति। हर समय देर से काम करने वाला उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। हर समय देर से काम करने वाला उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्गम। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो, जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो उसे कहते हैं मुमुक्ष। इंपॉर्टेंट है या जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो उसे कहते हैं मुमुक्ष। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षस्थ। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षस्थ। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अप्रतिम। जिसने ऋण लिया हो, जिसने ऋण लिया हो उसे कहते हैं एक शब्द में आधर्मण। मनोविनोद के लिए शेयर करने वाला, मनोविनोद के लिए शेयर करने वाला उसे कहते हैं पर्यटक। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना उसे कहते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब होता है उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे कहते हैं अनुग्रह। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। जो आंखों के समान ना हो, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं परोक्ष। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अकिंचन। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला को कहते हैं अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला उसे कहते हैं अल्पज्ञ। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे कहते हैं छेपक। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे कहते हैं समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे कहते हैं समयानुकूल। किसी रस का उपभोग करना उसे कहते हैं रसास्वादन। किसी रस का उपभोग करना उसे कहते हैं रसास्वादन। अत्यधिक वर्षा होना उसे कहते हैं अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना उसे कहते हैं अतिवृष्टि। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे एक शब्द में कहते हैं सुग्रीव। वर्णन से परे उसे कहते हैं वर्णनातीत। वर्णन से परे उसे कहते हैं वर्णनातीत। किसी कार्य के लिए सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना उसे कहते हैं अनुमति। किसी कार्य के लिए सहमति देना उसे कहते हैं अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना उसे कहते हैं अन्योन्याश्रित। एक दूसरे पर आश्रित होना उसे कहते हैं अन्योन्याश्रित। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव। मोक्ष करने की इच्छा, मोक्ष करने की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की इच्छा करने वाला उसे कहते हैं मुमुक्ष। हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। अब चलिए एक बार रिवीजन करते हैं सारे जितने हम लोग पढ़े हैं ऊपर। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आप देखेंगे वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जहां पहुंचा ना सके, जहां पहुंचा ना सके उसे कहते हैं अगम। जो बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। किसी बात को करने का निश्चय उसे कहते हैं संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे कहते हैं आशुतोष। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना उसे कहते हैं पदावन्नति। हर समय देर से काम करने वाला उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। जिसे पार करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो उसे कहते हैं मुमुक्ष।
जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षस्थ। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। जिसने ऋण लिया हो उसे कहते हैं आधर्मण, जिसने ऋण लिया हो उसे कहते हैं आधर्मण। मनोविनोद के लिए शेयर करने वाला उसे कहते हैं पर्यटक। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना उसे कहते हैं अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे कहते हैं अनुग्रह। पद या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। थोड़ा जानने वाला उसे कहते हैं अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला उसे कहते हैं अल्पज्ञ। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे कहते हैं क्षेपक। समय के दृष्टि से अनुकूल उसे कहते हैं समयानुकूल। किसी रस का उपभोग करना उसे कहते हैं रसास्वादन। अत्यधिक वर्षा होना उसे कहते हैं अतिवृष्टि। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। वर्णन से परे उसे कहते हैं वर्णनीत। किसी कार्य के लिए सहमति देना उसे कहते हैं अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना उसे कहते हैं अन्योन्याश्रित। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे कहते हैं पृथ्वी। और मोक्ष की इच्छा करने वाला उसे कहते हैं मुर्मुच। मोक्ष की इच्छा करने वाला उसे कहते हैं मुर्मुच। और हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। अब चलिए वीडियो का मेन सेगमेंट आता है। अगर आपने वीडियो को देखा है, आपने वीडियो को बहुत अच्छे समझा है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वीडियो से। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो आंखों के सामने ना हो और जिसकी गर्दन सुंदर हो। इन तीनों का जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलिए आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, वह भाई जो अपनी अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो। इन तीनों का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।